नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं अपने लाइफ की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा जो कुछ 11th क्लास की स्टोरी है। और उस स्टोरी से आपको ये मालूम चलेगा कि किस तरह से साइंस जो है वो कोई भी पीसफुल चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। वो पीसफुल चीज़ चाहे वो हमारे बॉडी का सोल हो, आत्मा हो, चाहे किसी एटम का न्यूट्रॉन हो या किसी मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट हो। वो मैग्नेट की ये स्टोरी है दोस्तों। वो कुछ घटना ऐसी घटती है कि मैं उस समय 11th क्लास में पढ़ रहा था और फिजिक्स का वो क्लास था। और मुझे पूरी अच्छी तरह से याद है कि जो प्रोफेसर थे उनका नाम है देवल देव, जमशेदपुर की ये बात है। फिजिक्स के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं जमशेदपुर में। आई थिंक उनको सभी लोग जानते होंगे जो भी साइंस और आईआईटी ये सब की तैयारी करते हैं। उस समय वो आईआईटी की कुछ तैयारी नहीं करा रहे थे, अब शायद तैयारी करवाते होंगे। तो वो खास महल में जो श्यामा प्रसाद कॉलेज है, उस कॉलेज में वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, आज भी वो कॉलेज है। तो हुआ यूं कि फिजिक्स का क्लास चल रहा था और मैग्नेट के ऊपर ही वो क्लास था। तो क्लास के दौरान एक लड़की ने कोचिंग एक्चुअली वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो ट्यूशन में एक लड़की ने उनसे सवाल कर दिया कि हमारे पास दो आयरन रॉड है जिसमें एक मैग्नेट है और हमको बिना किसी रस्सी के सहारे, बिना किसी धागे के सहारे हमको पता करना है कि उसमें कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन रॉड है। तो इमेजिन कीजिए कि ये एक आयरन रॉड है, एक मैग्नेट है, दोनों ब्लू कलर के ही है, चाहे दोनों ग्रीन कलर के, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और वो दोनों को आपको पता करना है, आपको हाथ में दे दिया गया है और उससे आपको पता करना है कि कौन सा मैग्नेट है, कौन सा आयरन रॉड है। तो दोस्तों जो हमारे प्रोफेसर साहब थे देवल देव सर, वो काफ़ी देर तक थोड़ा विचार मग्न हो गए कि यार कैसे बताया जाए। उनको लगा कि बिना, अगर रस्सी रहेगा तो हम रस्सी से लटका देंगे और अगर मैग्नेट को घुमाएंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा और जो आयरन रॉड है वो नॉर्थ साउथ नहीं, किसी भी डायरेक्शन में हो जाके रुक जाएगा। लेकिन वो लड़की ने कंडीशन दे दिया कि आपके हाथ में कोई भी रस्सी नहीं दिया गया है, आपको बस हाथ में दोनों इस टाइप से आपको एक मैग्नेट रॉड और एक आयरन रॉड इस तरह से दिया, जो बिल्कुल देखने में आइडेंटिकल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ये इत्तेफाक की बात है, चाहे जो कुछ भी समझिए, सर कितना भी दिमाग लगाए, अब फिजिक्स के इतने अच्छे प्रोफेसर, लेकिन वो उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाए। वो नहीं बता पाए कि हम कैसे इस दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। मैं भी काफ़ी चिंतन में डूब चुका था कि यार ये प्रश्न का जवाब कैसे सॉल्व किया जाए। और 10th क्लास तक मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, मैं अपने स्कूल का टॉपर भी था। भले ही इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे फार्मूले कि दिमाग की एक तरह से भजिया बन गई, दिमाग बहुत ही अपसेट हो गया, इतने सारे फार्मूले याद नहीं कर पा रहा था मैं। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को मैं भी सोच रहा था कि इसका कैसे जवाब दिया जाए। और मैं इस बारे में समझ लीजिए कि अपने दिमाग में समझ भी लिया कि इस तरह से हम पता कर सकते हैं। फिर भी मुझे अजीब लग रहा था कि मैं कैसे खड़े होकर बताऊं कि जिस प्रश्न का जवाब देवल देव जैसा प्रोफेसर नहीं बता पा रहे, मैं कैसे हिम्मत करूं। हो सकता है मैं ऐसे ही एक बुद्धू बच्चा के जैसा कुछ बोल दूं और फिर क्लास में मजाक बन जाएगा। तो मैं खड़ा होकर नहीं बोल पाया। फिर जब क्लास ख़त्म हुआ तो मैं जानबूझकर अकेले बैठा रह गया, बाकी सब स्टूडेंट, लड़का लड़की जो भी थे, क्लास से निकल गए। और मैं फिर हिम्मत करके सर के पास गया और सर को बोला कि सर ऐसा करते हैं कि एक हाथ में रॉड पकड़ते हैं, एक हाथ में, दोनों हाथ में मतलब एक एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। कौन मैग्नेट है, कौन आयरन रॉड है, हमको मालूम नहीं है, तो हम उसको पकड़ लेंगे। उनके हाथ में डस्टर था, वो चौक से पढ़ाते थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। 94 की बात है, 93-94 की बात है। तो उसको ऐसे पकड़ लेंगे और मैग्नेट में, जैसा कि हम जानते हैं कि बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है, बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो हमको मालूम नहीं कि कौन क्या है। हम क्या करेंगे, हम एक हाथ में इसको पकड़ लिए, एक हाथ में इसको पकड़ लिए और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको मूव करना, वन साइड से ऐसे मूव करना शुरू करेंगे और देखेंगे बीच के पॉइंट पे कुछ होगा। अगर बीच के पॉइंट पे कुछ होता है, अगर सपोज ये आयरन रॉड है और ये मैग्नेट है,
और इसको ऐसे हम मूव करते हैं, तो इस पॉइंट पे वर्टिकली हमको मूव करना चाहिए। इस पॉइंट पे क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ पे कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई आयरन भी यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, जबकि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पे अट्रैक्शन नहीं होगा। तो उससे मालूम हो जाएगा कि ये मैग्नेट है। लेकिन अगर हर एक पॉइंट पे अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये मैग्नेट हो जाएगा और ये आयरन रॉड हो जाएगा। इस तरह से मैं उनको बताया तो सर बहुत इजीली समझ लिए मेरे बात को और काफ़ी खुश भी हुए और बोले बहुत अच्छा, आपने अच्छा आंसर दिया, बहुत तारीफ किए, अच्छा लगा। और उनको मैं इसलिए भी याद करता हूँ दोस्तों कि मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरे पास थोड़ा फीस के पैसे देने की मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पिताजी इतने सक्षम नहीं हैं। तो वो मुझे फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार हो गया और उनसे मैं फ्री में ही ट्यूशन पढ़ा था फिजिक्स का। तो इसलिए मैं उनको आज नमन करता हूँ कि मैं चाहता हूँ यार ऐसे हमारे देश में टीचर होने चाहिए, जो अगर कोई साधारण वर्ग का है, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोचिंग का फीस या ट्यूशन का फीस, तो उसको आप अगर फ्री में भी पढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा है यार। तो ये घटना मुझे याद आ गई। तो यहाँ दोस्तों देखो, साइंस एक तरह से देवल देव सर क्या साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो साइंस भी यही चीज मिस कर रहा है। वो जो शून्यता है, जिसको गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले नाम दिया शून्यता, पीसफुलनेस, नथिंगनेस, शांति, उस चीज को जो मैग्नेट में बीच में शांति है, उसी को आप समझ लो वो सोल है। जैसे कि एक मैग्नेट इस टाइप का होगा ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और बीच में जो होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, इससे कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा। तो ये अगर हम मूव करते हैं, ये अगर आयरन रॉड है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, और इस पॉइंट पे अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे क्यों अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। जस्ट लाइक आवर सोल, ये सोल जो है एक न्यूट्रल बॉडी है, वो उसको सिर्फ आप एज ए पीसफुलनेस, एज ए शांति, एज ए इनर पीस ही अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझो दोस्त कि किस तरह से साइंस, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ माना जाता है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम माना जाता है मॉडर्न साइंस, वो मॉडर्न साइंस के प्रोफेसर या मॉडर्न साइंस के जो इंटेलिजेंट लोग हैं, क्यों नहीं इस सोल को समझ पा रहे हैं या अनुभव कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन वही है कि कोई भी बॉडी जो न्यूट्रल होता है, उस चीज़ को पता लगाने में, उस चीज़ पे ध्यान देने में टाइम लगता है साइंस को। तो ये मुझे देवल देव के साथ जो सर के साथ जो एक इंटरेस्टिंग घटना घटी थी, उस चीज़ को मैं सोचा इस वीडियो में मैं शेयर करता हूँ, ताकि जो कोई भी स्पिरिचुअलिटी को जो समझना चाहता है वो इस घटना से समझे कि किस तरह से साइंस जो है सोल को या कोई पीसफुलनेस बॉडी को मिस कर रहा है, उसको नहीं ध्यान दे पा रहा है, उस पर गौर नहीं फरमा पा रहा है। तो इस वीडियो से मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो स्पिरिचुअलिटी जिस चीज़ को बताना चाह रहा है, जिस आत्मा को, जिस सोल को, जिस शून्यता को, जिस इनर पीस को, जिस चीज़ को बताना चाह रहा है साइंस, जिस चीज़ को बताना चाह रहा है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हजारों सालों से जिसको बताने का प्रयास कर रहा है, क्यों साइंस या नॉर्मल जो आदमी है क्यों नहीं समझ पा रहा है। कॉमन मैन या नॉर्मल व्यक्ति जो है, अगर मैं बोलूँ तो 99% लोग का ध्यान कहाँ रहता है, इस ब्रेन पे। ब्रेन में जो कुछ भी थिंकिंग चल रहा है, ऑडियो वीडियो चल रहा है, बस उसी में लगे हुए हैं। और ऑडियो वीडियो क्या चीज़ पे चल रहा है, वही गरीब लोग भोजन कपड़ा मकान, अमीर लोग पावर प्रॉपर्टी प्रेस्टीज स्टेटस नेम फेम दिखावा, मेरे पास इतने करोड़ का कार है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतने बड़े महल हैं। तो अमीर लोग उसके पीछे दीवाने हैं और गरीब बेचारा वो तो भोजन कपड़ा मकान में ही लगा हुआ है। और मिडिल क्लास वाले अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। तो 99% या 100% लोगों का ध्यान बस इन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ है। और ये बेचारा जो ब्रेन है हमारा, इन सभी चीज़ों में ही बस विचार मग्न है। कभी ये ख्याल चल रहा है, कभी वो ख्याल चल रहा है, बस इसी चीज़ में लगा हुआ है। और ये अंदर में जो सोल है, जो शांति है, उसका कभी काल आपको एक ग्लिम्स मिल जाता है, एक झलक मिल जाता है। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक में क्या होता है
उसका रिदम या धुन काफ़ी ऊपर जाता है और फिर लास्ट में देखेंगे धुन स्लो होके ख़त्म हो जाता है। म्यूजिक इसी तरह से कुछ बजता है। तो जैसे ही म्यूजिक ख़त्म होता है, 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए जो शांति होती है, जो गैप होता है, उस गैप में क्या होता है, उस गैप में ही तो आप इसको अनुभव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको अपने अंदर की शांति का कभी अनुभव ही नहीं होता है। हाँ, वो ज़्यादा देर तक अनुभव नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा देर तक अनुभव करने के लिए ही तो मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेशन इज़ द ओनली वे, उसी के थ्रू आप अपने अंदर की इनर पीस को अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आपके अंदर और भी कुछ क्वेश्चन हैं, अगर इस जो कुछ भी मैं बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।